Hello students, welcome to my channel Classroom Sathi. So this is part 2 of your first chapter of class 11, that is Introduction to Accounting. Introduction to Accounting का ये दूसरा पार्ट है. इस दूसरे पार्ट में हमारा टॉपिक होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और इसके अलावे और भी कुछ पार्ट्स हम एक एक करके कवर करेंगे. अभी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं. जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक प्रोसेस है. प्रोसेस जो बहुत सारे स्टेप्स से होकर के क्या होता है? प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स. इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. इन सारे स्टेप्स को पूरा करके ही हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है. तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचानना. हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजैक्शंस को नहीं करना है. तो मैंने क्या बताया था कि आपको उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है जो मॉनिटरी नेचर के हैं, यानी जो पैसे से यानी मनी से रिलेटेड हो. जिन ट्रांजैक्शन में मनी की वैल्यू नहीं होगी उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो हमें आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ पहचानना है. जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दो ट्रांजैक्शंस हैं. एक है वेजेस पेड ₹5,000 और दूसरा ट्रांजैक्शन है गिफ्ट रिसीव्ड इन बर्थडे. तो हमें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों ट्रांजैक्शंस में से कि किसे हम रिकॉर्ड करेंगे, वेजेस पेड ₹5,000 या गिफ्ट रिसीव्ड इन बर्थडे. तो मैंने क्या कहा, जिसमें मनी होगी हम उसे ही रिकॉर्ड करेंगे. तो मनी किसमें है? वेजेस पेड ₹5,000. इसमें ही मनी इंडिकेटेड है तो इसे ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे. गिफ्ट कितने रुपए का मिला है, नहीं मिला है, गिफ्ट जो है वो मॉनिटरी नेचर का यहाँ नहीं है, इसीलिए इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो ये रहा हमारा आइडेंटिफिकेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट मेजरमेंट. हमें मापना है, मेजर करना है कि कितना रिकॉर्ड करना है. ठीक है. मेजरमेंट क्या होता है? यानी किसी भी चीज को मापना है. जैसे जितना वैल्यू दिया है हम उतना ही लिखेंगे. ठीक है. अगर मान लीजिए वैल्यू जो है डॉलर में दिया है तो डॉलर में लिखेंगे, रुपीज में दिया है तो रुपीज में लिखेंगे, जिस भी करेंसी में दिया है उसमें लिखेंगे. इसके अलावा मेजर प्रोसेस है रिकॉर्डिंग. तो फाइनली पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को पहचाना, दूसरे स्टेप में हमने इसको क्या किया, मेजर किया, तीसरे स्टेप में हमें इसे रिकॉर्ड करना है अपने खाते में, हमको इसको रिकॉर्ड कर लेना है. फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है, क्लासिफाई. क्लासिफाई क्या होता है? क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण. ये कौन सी चीज है? नया टर्म है, बिल्कुल नया नहीं है. वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन मतलब जैसे हमारा जो डिफरेंट अकाउंट्स, हम क्या अकाउंट्स में सीखेंगे कि बहुत सारे लेजर्स बनाते हैं. लेजर क्या होते हैं? टी शेप्ड एक कॉलम्स होते हैं, इसमें कुछ अकाउंट बनाते हैं हम लोग. मान लो ये है हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट, ये है हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट और ये है हमारा इनकम अकाउंट. ठीक है. तो क्लासिफाई का मतलब क्या होगा? हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर लिखना है जो एक्सपेंस है. जैसे जो वेजेस है उनको ही लिखेंगे. वेजेस मैंने दिया, सैलरी दी, मैंने क्या किया, रेंट दिया. इनकम क्या हो गया मेरा? मान लीजिए कि इनकम में मुझे रेंट रिसीव्ड हुआ. ठीक है. रेंट रिसीव्ड ये हमारा इनकम है. तो हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, यानी जो जिस तरह का ट्रांजैक्शन है उसको उसी अकाउंट में लिखना है. ये हमारा क्लासिफिकेशन है. जो एक्सपेंसेस है उसको एक्सपेंस में, जो इनकम है उसको इनकम में, और जो सेल है उसको सेल में, जो परचेज है उसको परचेज में. इस तरह से हमें क्लासिफाई करना है. समराइज करना यानी ब्रीफ करना. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इंग्लिश में जो राइटिंग स्किल होता है उसमें आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रेसी राइटिंग सीखी होगी. आप लोगों ने प्रेसी राइटिंग सीखी होगी. प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको समराइज करके छोटा करके लिखना होता है. क्यों? उसके अलावा लेटर जो होता है, जो भी टू दी पॉइंट चीजें लिखी हो और जिन लोगों के पास समय नहीं है वो भी क्या करे, उसको जल्दी से पढ़ ले. तो हमें क्या करना है, समराइज करना है. अपने अकाउंट को ब्रीफ रखना है, एकदम इम्पैक्ट रखना है, टू दी पॉइंट रखना है, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है. फिर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या है? अब हमें एनालाइज करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. आखिर हमारी अकाउंटिंग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें डिटरमाइन करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आवर
बिजनेस, राइट। तो बिजनेस में हमें एनालाइज करना है और इंटरप्रीट करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसके बाद कम्युनिकेट करना है। 7th स्टेप जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमें अपने हायर अथॉरिटीज को एज एन अकाउंटेंट, एज अ सीए, एज अ ऑडिटर, हमें अपने हायर अथॉरिटीज को, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स है, उनको कम्युनिकेट करना अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि क्या हमारा जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग। उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का लास्ट स्टेज क्या होता है? तो बुक कीपिंग का लास्ट स्टेज होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। बुक कीपिंग जो होता है वो एक नैरो एस्पेक्ट है। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ये हमारा दूसरा टॉपिक है हमारे पार्ट 2 लेक्चर का। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले बुक कीपिंग इज अ नैरो एस्पेक्ट। बुक कीपिंग क्या है? एक नैरो एस्पेक्ट है। अगर बुक कीपिंग जो है वो सिर्फ 3 स्टेजेस तक ही आती है। इसमें बुक कीपिंग में हमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग ही करना होता है, जबकि अकाउंटिंग में हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, 5 नंबर, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। ये सारे प्रोसेस से हमारा अकाउंटिंग बनता है, जबकि बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक आकर खत्म हो जाता है। आपको बुक कीपिंग में सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं और इसमें 7 स्टेप्स आते हैं। एग्जाम में आपको 2 से 3 डिफरेंसेस लिखने ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा। खैर, तो ये रहा हमारा टॉपिक। इसके अलावा हमारा थर्ड टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देयर आर मेनली 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, ये जो हमारा अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी हम सीख रहे हैं। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जांपल है कोई भी बिजनेस, चाहे वो सिंगल एंटिटी बिजनेस हो या पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस, हमें क्या करना होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा काम होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना, साथ ही साथ रिकॉर्ड करना, चीजों को, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, और इसके अलावे रिजल्ट्स को मेंशन करना। जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनका एनालिसिस करना, ये सब जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बेकरी लेते हैं, तो एक बेकरी में बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है। जैसे हमें मिल्क की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है ना, फिर मैदा, ये सारी चीजों से मिलकर के केक बनता है, ठीक है। शुगर, मिल्क, मैदा, एग्स, तो इन सभी चीजों से जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हम लोगों ने यूज किए हैं अपने प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, इनका टोटल कॉस्ट निकालना ही क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। टोटल कॉस्ट यानी सारे रॉ मटेरियल्स का सम ऐड करना ही उनका क्या होता है? टोटल कॉस्ट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी किस तरह से आपको अपने अकाउंटिंग के तहत चीजों को मैनेज करना है। ये पूरा का पूरा काम मैनेजमेंट का होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट किस तरह से काम करेगी, कौन से बेस्ट डिसीजंस लेगी अपने फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी यानी जो किसी भी अकाउंटिंग की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता हो। ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट में कि उसे एक क्वालिटी रिपोर्ट कहा जा सके, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात नहीं हो रही। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो। क्वांटिटी यानी माप सकते हो, यानी यहाँ इसे मापना नहीं है, इसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी पे हमें ध्यान देना है। तो 4 चीजों की जरूरत होती है यहाँ। फर्स्ट है रिलायबिलिटी। आपका इंफॉर्मेशन जो है, आपका डेटा यूजर्स को रिलायबल लगे। ऐसा ना हो कि आपका डेटा यूज करके यूजर्स जो है वो मुश्किल में पड़ जाए। मान लो आपने एक अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार की, जो भी लोग हैं, जो भी यूजर्स हैं,
जिन्होंने भी आपको तैयार करने के लिए कहा है, उसकी वजह से आपकी किसी गलती के वजह से वो मुसीबत में पड़ गए, तो वो तो रिलायबिलिटी नहीं होगी ना। रिलायबिलिटी मतलब क्या? यूजर्स एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, यूजर्स आपके इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर सके, विश्वास कर सके आपके डेटा पे। दूसरा है रेलेवेंस। रेलेवेंस यानी आपका डेटा कितना बेहतरीन है कि वो एक परफेक्ट प्रिडिक्शन दे पा रहा है, फ्यूचर का, पास्ट का और प्रेजेंट का सारे प्रिडिक्शंस दे पा रहा है, दैट इज रेलेवेंस। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी आपका डेटा जो है, आपका इंफॉर्मेशन, आपका रिपोर्ट उसी तरह से सामने वाले को, सेंडर को जा रहा है जैसे वो आपने रिसीवर से लिया था। इसका मतलब क्या होता है? कभी भी किसी भी चीज को, आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, उस गेम में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग से 2 कप्स अटैच्ड होते हैं। एक कप में आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा होता है और दूसरे जो भी स्ट्रिंग है उससे पास होकर के उसके कानों में जाता है। या फिर हम लोगों ने एक और गेम खेला था जिसमें क्या होता है, एक बात एक बच्चे को बोला जाता है, फिर वो दूसरे बच्चे को बोलता है, वो तीसरे बच्चे को बोलता है, और फाइनली आते आते वो बात जो है बिल्कुल अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इंफॉर्मेशन, आपका डेटा जिस तरह से आपने रिसीव किया है वैसे ही वो कन्वे होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। 4th नंबर है कंपेरेबिलिटी, यानी आपको डेटा को कंपेयर करके दिखाना है, पास्ट का जो रिकॉर्ड्स है उससे कंपेयर करके दिखाना है कि कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है हमारा बिजनेस, ठीक है। या फिर आपको प्रिडिक्ट करना है, जिस तरह से बजट क्या होता है, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा रिलीज होता है हर फरवरी को, है ना, ईयरली जो हमारा बजट आता है देश का, वो क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है, यानी आने वाले समय का, फ्यूचर में सरकार किस तरह से कहाँ कितना खर्च करेगी। तो उसी तरह से आपको कंपेयर करना है प्रीवियस डेटा से कि आज का डेटा क्या प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, और फ्यूचर में वो कैसा होगा। तो यहाँ 4 आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। फर्स्ट है रिलायबिलिटी, आपका डेटा विश्वसनीय होना चाहिए, उस पर लोग विश्वास करें। दूसरा है रेलेवेंस, यानी आपका डेटा जो है वो किसी भी प्रकार की प्रिडिक्शन करने में मदद कर सके कि किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है फ्यूचर में आपके बिजनेस का। अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी आपका डेटा जो है, जो भी डिसीजन मेकर से जब आपका रिपोर्ट पढ़े तो वो आराम से समझ जाए कि आपका रिपोर्ट क्या कहना चाह रहा है। 4th है कंपेरेबिलिटी, यानी आप कंपेयर करके देख रहे हो प्रीवियस डेटा से, फ्यूचर डेटा से कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है आपके बिजनेस का। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चारों विशेषताएं जो है वो आपके क्वालिटेटिव अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, दूसरा नंबर टॉपिक, ये आई थिंक 4th नंबर टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्रांचेस, फिर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स, उसके पहले पढ़ा था प्रोसेस, तो ये 4th नंबर ही है। 4th नंबर टॉपिक जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, अकाउंटिंग करने का हमारा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट नंबर है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस अकाउंटिंग के जरिए हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड करते हैं। आप ही सोचो, जो इंसान अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं जानता है वो क्या करता है, एक ठेले वाला या फिर एक पानी पूरी बेचने वाला, ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग एक किसी भी कच्चे खाते में एक आराम से अपना कोई हिसाब लिखते हैं। वो एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते कि किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से वो एनालाइज कर सके कि उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें तो आती है भाई अकाउंटिंग, तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा नंबर है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए हम लोग अकाउंटिंग का यूज करते हैं, वरना सिर्फ बुक कीपिंग करके ही छोड़ देते है ना। बुक कीपिंग का डिफरेंस ही यही है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंसी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। बुक कीपिंग में 3 स्टेजेस होते हैं, जबकि अकाउंटिंग में हम 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं। बुक कीपिंग में हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना होता है, अकाउंटिंग में हमें निकालना होता है, ठीक है। थर्ड नंबर है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी आपके बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है वो आपको दिखाना है, वो आपको बताना है, इसीलिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो। 4th नंबर, यूजर्स को करेक्ट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। प्रोवाइडिंग
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, हमें जो भी अकाउंटिंग का यूज करते हैं, जो भी यूजर्स अकाउंटिंग का यूज करते हैं, उनको एग्जैक्ट और करेक्ट डेटा प्रोवाइड करना, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ही हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के? 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तीसरा नंबर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाना कि हमारा बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ नंबर है कि हमें अपने यूजर्स को सही और एक्यूरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करनी है।